जैसे ही नेपाल के दुखद घटना के बारे में पता चला तो मुझे पूरा यकीन था कि ये खंडित शुगर लोग बहुत खुश होंगे और ये भी कहेंगे कि अल्लाह का अजाब आया है। मैंने बहुत सारे खंडित शुगर को सोशल मीडिया पे देखा है, उसमें से एक को उठा के लाया हूँ। पहले इस शुगर को देखिए। तो देख लीजिए अल्लाह का कहर नेपाल के लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर बरस रहा है पानी के शक्ल में। ये वही नेपाल है जो 1 महीना पहले तमाम मस्जिदों के अंदर ये लोग आग लगाया, तमाम कुरान को फाड़ के जलाया, तमाम मुसलमानों को मारा। और आज देखिए नेपाल के अंदर तबाही मचा हुआ है। सुन शुगर, अल्लाह का अजाब आया है चाइना में, जहाँ पर मस्जिद को तोड़ के बाथरूम बनाया जाता है, मस्जिद को तोड़ के शराब खाने बनाए जाते हैं, जहाँ पर खंडित सूगरों को जुम्मे के जुम्मे सूअर खिलाया जाता है, जहाँ पर मुस्लिम औरतों को वेश्या बना के सैनिक के सामने डाला जाता है। अल्लाह का अजाब है जापान में, जहाँ पर खंडित सूगरों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं दिया जाता, जहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है और कुरान को जलाया जाता है। अल्लाह का अजाब आया है अमेरिका में, जहाँ पर खंडित सूगरों को सूअर दिखाया जाता है, कुरान को जलाया जाता है, उस पर मूता जाता है। आई लव एंड रिस्पेक्ट कुरान, लेकिन ऐसा किया जाता है। सुन शुगर, अल्लाह का अजाब आया है पाकिस्तान में, जहाँ पर घर में रिलेशन बनाने की वजह से, हलाला करने की वजह से 20% से ज़्यादा लोगों को एड्स है, जहाँ पर 200 रुपये किलो आटा मिलता है और 50% औरतों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए। और मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब पूरे दुनिया में है साले, भारत को छोड़ के, ये ध्यान रख लेना। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो भोलेनाथ का प्रकोप जरूर है, क्योंकि जब से नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा तब से वहाँ पर खंडित शुगर लोग जाके अपने बहनों के साथ बच्चा पैदा करते रहे, हलाला करते रहे। तो भोलेनाथ ने पनिशमेंट तो देना है सबको, भोलेनाथ सबको पनिशमेंट देंगे, इन जितने भी हिंदू हैं उनको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में अगर पाप होता है ना तो हम भी पापी होते हैं। लेकिन हम चुप हैं कि बहन के साथ तू बच्चा पैदा कर लेता है, बहू के साथ, बेटी के साथ हलाला कर लेता है, साला इतना बड़ा पाप कर लेता है इस पवित्र भूमि पर, और हम लोग चुप हैं, तो भगवान तो कुछ ना कुछ तो सज़ा देंगे हम लोगों को। सुन ले साले, सज़ा दे रहे हैं भगवान इन बातों का। और नेपाल में हो सकता है कि भोलेनाथ ने इस बात की सज़ा दी है कि इन साले सूगरों को भगाया क्यों नहीं यहाँ से, इस बात की सज़ा है हराम जादे।